Okay, so let's take a question. Let's take a question. ले लो भैया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिया जाए? देखो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा, है ना? आई गेस 16वां या 17वां एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, 17 एपिसोड कर चुके हैं। विच इन इटसेल्फ इज अ गुड थिंग, है ना? इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। 17 एपिसोड करते तक ही मैं ये बात समझ में आ गई कि इनर और आउटर का बैलेंस होना चाहिए उस प्रोसेस में। आउटर तो वैसे भी हम लोग की बातचीत में, मतलब अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, तो आउटर तो आपके कानों और आंखों पे पड़ ही जाता है, नेचुरली ही पड़ जाता है। ठीक है। सो हालांकि चांसेस ऐसा नहीं है कि बहुत ही आराम से पड़ जाता है। ठीक है, आउटर की भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी आपके आंखों और कानों पे अच्छे से नहीं पड़ रही होती है। जरूरी नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे, है ना, बहुत अच्छे से वो चीजें भी बहुत गहराई से आप तक पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल चीजें भी बहुत आराम से, है ना, आपको कमरे में बैठ के टीवी या मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगी, बिना किसी सिस्टमेटिक खोज के। आप सोचे कि आप तक डिलीवर हो जाए कोई बहुत अच्छी चीज, है ना, जनरल चैनल्स के थ्रू, इनअटेंटिव स्क्रॉलिंग के थ्रू, तो आई गेस इसकी संभावना बहुत कम रहेगी। खैर, तो मेन पॉइंट ये है कि फ्रीडम जो है एक सेंस में, फिर हैप्पीनेस, जो कि बेसिकली बात सेम ही है। फ्रीडम फ्रॉम सैडनेस, है ना, सैडनेस बेसिकली मीडियोक्रिटी का रिजल्ट होती है, फालतू बकवास का रिजल्ट होती है, थिंग्स लाइक दैट, है ना, अच्छे रिलेशनशिप्स ना होने का रिजल्ट होती है। रिलेशनशिप्स में एंगर, हेट, वायलेंस, प्ले, फियर, प्लेजर के प्रेजेंस का रिजल्ट होती है। तो एक सेंस में फ्रीडम फ्रॉम सैडनेस, एंड दैट इज हैप्पीनेस। तो स्लोली वो लिंक हो जाएगा इसका। ये तभी है जब आपके अंदर इनर और आउटर का बैलेंस हो और दोनों में क्वालिटी भी हो, है ना। क्वालिटी एजुकेशन इनर और आउटर दोनों के बारे में ही हो। ठीक है। चलो, तो उस प्रोसेस में हम लोग ने इनर को थोड़ा तो सॉलिडिफाई कर ही लिया है, और आउटर के लिए शुरुआत हम हल्की फुल्की मैथ से करना चाह रहे हैं। अब यहाँ तो चाहे तो हम लोग मैथ भी ले सकते हैं, बट मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। हाँ, बट हम लोग ले भी सकते हैं, है ना। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट टू टेक, which is a healthy confusion to have. Once you have that clarity that inner and outer is ensured, then you can be a little bit confused for a while, for that whether to talk about mathematics or about a psychological issue. So let's talk about confusion. Confusion से ही पहला एपिसोड हमने शुरू किया था। Why we become confused from time to time? अगेन कंफ्यूजन भी टाइमलेस थीम है, प्लेजर की तरीके ही। Why we become confused, राइटिंग थोड़ी मेरी बेहतर होती हुई, फ्रॉम टाइम टू टाइम। बताओ, इंसान लोग राइटिंग सीख जाते हैं यार, लिखना सीख जाते हैं। फटाफट लिखे जा रहा हूँ, बीकम हूँ कन्फ्यूज्ड फ्रॉम, मतलब ज्यादा स्पीड से लिख देता हूँ सुनाता हुआ। है। Why we become confused from time to time? Confused between what? Let's say in this process between psychology and mathematics. ठीक है, थोड़ा अगले पेज पे ले लेते हैं। So why we become confused from time to time? तो अभी जो अगर मेरे अंदर मन में कंफ्यूजन है, वो साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स के बीच का है ना, ये किसकी बात की जाए। कंफ्यूजन जो है वो कम्युनिकेशन के स्पेस में है। ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन के स्पेस में कंफ्यूजन का मतलब है कि मैथ की, अगर मान लो मेरी जो बातचीत करनी है, जो कि एक सेंस में अभी यहाँ पे आउटर की बात है, उसके पीछे मेरा कोई मोटिव होगा ना, थोड़ी डिजायर भी होगी। अब जब मैथ्स के बारे में बातचीत डिजायर के थ्रू आ रही है ना, देयर इज सम डिजायर, लेट्स से मैथ
के बारे में बातचीत करके चाहे पढ़ा के है ना, जो भी मान लो एक सेंस में, इफ यू गेट समथिंग, है ना, इन दिस केस मे बी मनी, है ना, और मनी के थ्रू अगर आपको प्लेजर मिल रहा है, माने लेट्स से, है ना, प्लेजर उसमें ऑब्वियसली सेक्सुअल प्लेजर तो एक आता ही आता है, ठीक है, इवन फूड का प्लेजर भी आता है, और इवन अदर फिजिकल कंफर्ट्स भी आते हैं, है ना, लेट्स से एकोमोडेशन का, चाहे इवन ट्रैवल का प्लेजर। हम इन सारे प्लेजर्स की मैंने बहुत बात नहीं की है, होपफुली आगे चलते हुए जब हम लोग प्लेजर को अच्छे से और एक्सप्लोर करेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट देम, बट अभी हाँ, ये केस आई डू फील बिकम्स वेरी मच डोमिनेंट इन अ सोसाइटी वेयर सेक्स इज वेरी मच टबू, और इट इज डिनाइड, और वेयर जैसे कहूँ मैं, और से दैट जहाँ पे अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेजर ना अवेलेबल हो, है ना, विच इज अ लो इनकम इकोनॉमी, वहां पे मेरा ऐसा मानना है कि सेक्सुअल प्लेजर एक चीप प्लेजर का फॉर्म बन सकता है ना, क्योंकि इसमें एटलीस्ट कोई खर्चा नहीं लगता, एटलीस्ट, ठीक है, तो वो एस्पेक्ट्स भी हैं उसके, बट खैर लेट्स मूव अ लिटिल बिट। तो अगर आपको मैथमेटिक्स के पीछे वो डिजायर से आ रहा है ना, मनी, एंड देन वहां पे प्लेजर, और फिर प्लेजर में सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, जो कि एक सेंस में मैं लिख ही लेता हूँ, आई एम नॉट श्योर सही है गलत कितना है, बट लो इनकम इकोनॉमी, या फिर इन्वायरमेंट, जो कि बेसिकली फिर क्वालिटी कन्वर्सेशंस भी नहीं होंगे, उस प्रोसेस में रेंज बहुत होगी, है ना, उस प्रोसेस में नैरोनेस होगी, इफ यू आर इन दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो फिर इट्स अ डिजायर थिंग, है ना, और डिजायर में आप मूव करेंगे तो अल्टीमेटली फिर प्लेजर पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, तो दैट विल सर्टेनली गिव यू पेन, है ना, देन इन दैट प्रोसेस नेचुरली व्हाट इज हैपनिंग इज कि डिजायर के बारे में बातचीत नहीं हो रही, यू आर नॉट टॉकिंग इनफ अबाउट डिजायर, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि मे बी enough discussion about desire has not taken place, and maybe then talking about mathematics is also coming due to the result of ये बात है ना, due to the result of an existing desire for money and pleasure, जिसमें ऐसा नहीं है, मनी की दिक्कत नहीं है, मनी कमाने से कोई इश्यू नहीं है, मनी से रिसोर्सेज आते हैं, बट व्हेन मनी इज अ मीडियम ऑफ गेटिंग प्लेजर, ठीक है, तो हो सकता है कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा हो कि मैथ्स के बारे में जो बातचीत है उसकी डिजायर भी, आई सी नाउ, आई सर्टेनली सी नाउ, उसकी डिजायर भी जो है वो वहीं से आ रही है, कि क्या बोलते हैं, प्लेज़र की वज़ह से आ रही है ना? इसलिए ही कन्फ्यूज़न है, इसलिए ही उधर भी जितना जाने का मन नहीं कर रहा होगा, द और कहीं न कहीं उस प्रोसेस में ही साइकोलॉजिकल डिस्कशन की बात करने का ज़्यादा मन हो रहा होगा, जो कि आपको डिज़ायर से फ्री करेगी, और बट डिज़ायर आल्सो ऑपरेट्स, सो अटेंशन और इनअटेंशन के बीच के इंटरैक्शन से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना? व्हेन वी आर, जब हमारा डिजायर के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली रिजल्ट होगी पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में साइकोलॉजिकल डिस्कशंस की कमी की वजह से, है ना, और साइकोलॉजिकल डिस्कशंस की कमी तभी होती है, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं होता है ना, बातचीत हमेशा हो रही होती है, वो तभी होता है जब हम एक्सटर्नल चीज़ों की बातचीत ज़्यादा कर रहे होंगे, वो बातचीत भी हम तभी कर रहे होंगे ज़्यादा जब हमारे अंदर, है ना, डिज़ायर होगी मनी की, और उस प्रोसेस में उसके थ्रू में भी प्लेजर की, अगेन मनी की बात दिक्कत नहीं है, व्हेन मनी इज बिकमिंग अ मीडियम फॉर प्लेजर, देन द प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है, तो उस प्रोसेस में आई नो थोड़ा स्पीडी हो रहा है, बट मोस्टली इसमें रिदम है, स्पीड थोड़ी सी कम है जैसा मैं देख पा रहा हूँ,
बाकी क्योंकि हमें ये सफ़र बहुत लंबा चल रहा है ठीक है, वो तो दिख ही गया होगा, चेस के 109 एपिसोड हो गए तो स्पिरिचुअलिटी के 100 क्यों नहीं होंगे। 2024 में फीफा के ही 50 के आसपास हो गए, सो मोस्ट लाइकली इट्स गिवन कि 1 महीने बाद स्पिरिचुअलिटी के वीडियो ठीक ठाक ज़्यादा हो गए होंगे। वहाँ पे हमने इनर और आउटर का बैलेंस गेन कर लिया होगा। उसमें आई गेस केवल मैथ्स की बात नहीं है ना, एज ए सोसाइटी हम जहाँ पर हैं वहाँ हमें क्लाइमेट चेंज की बात करनी होगी। ठीक है, बिना क्लाइमेट चेंज जो कि सबसे डीपेस्ट क्राइसिस है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से पॉलिटिकल इशू, और भी चीजें हैं, है ना। तो उस प्रोसेस में जैसे इवन जॉबलेसनेस की भी बात है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में मुझे लगता है बातचीत ज़्यादा जरूरी रहेगी। तो उस प्रोसेस में केवल मैथ्स की बात नहीं है, सोशल साइंसेस जो हैं, ठीक है, मैथ्स अल्टीमेटली लीड्स टू इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और फिर वो आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हो या फिर स्कूल में पढ़ा रहे हो, things like that. Social sciences, फिर again one goes, if one is, है ना, moving towards education as an industry, है ना, when it works without giving psychological knowledge, without giving psychological education, fuels desire and becomes a resource for fulfilling desire. इस प्रोसेस में आपको ही पैसा मिलेगा, जो दूसरा आपको पैसा दे रहा है वो भी पैसे की डिजायर से, है ना, इनग्रेन्ड है। उस प्रोसेस में फिर वो पूरा होल मूवमेंट डिजायर का हो जाता है। बट उस मूवमेंट में अगर आप फंसे हुए हैं तो फिर आपको बहुत फ्रीडम तो मिलने वाली नहीं है। ठीक है, और बट उस मूवमेंट में आप फंसे तभी होंगे जब आपके पास खुद साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो कि मेरे साथ ऐसा केस नहीं है। जब नहीं है तो फिर हाउ मच आई विल डिनाई। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ देन कि माय डिजायर इज प्रोबेबली taking over a little bit more than my psychological understanding or my desire for freedom. उस प्रोसेस में यही हुआ हो कि my desire for freedom must have been diminished or discouraged। उस प्रोसेस में ही क्या नाम है, जो थोड़ी और उतनी हायर डिजायर नहीं है वो टेक ओवर कर जा रही, मतलब डिजायर से फ्री होने की जो टेंडेंसी या फिर डिजायर होती है एक सेंस में, वो डिजायर तो नहीं कह सकते उसको सेंस में, डिजायर से फ्री होने पे जो स्टेट आती है जॉय की, उसकी कैसे कहूँ, उस स्टेट में वापस जाने की डिजायर तो नहीं कह सकते उसको, उस स्टेट की अंडरस्टैंडिंग होना, है ना, ये जानना कि वो पॉसिबल है। हाँ, तो जब वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो उस प्रोसेस में डिजायर है, वहां से फिर कंफ्यूजन है। So, why we become confused from time to time? It's only because our attention decreases and our desires starts taking over on us, और उस प्रोसेस में हमारी जब साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। ठीक है, एंड when we are living in a very narrow environment that becomes more likely, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्करेजमेंट ज़्यादा मिलता है, इनकरेजमेंट कम मिलता है साइकोलॉजिकल डिस्कशन करने का। तो अल्टीमेटली कंफ्यूजन दिस इज मोस्टली ऑब्वियसली बिटवीन टू चॉइसेस, एंड जिसमें एक चॉइस जो है वो ऑर्डर की तरफ जा रही होती है, दूसरी चॉइस जो है वो प्लेजर डिजायर उसके मूवमेंट में जाती है ना। बट वहां पे आपको प्लेजर भी मिल रहा होता है। ठीक है, तो a short term pleasure ultimately creates confusion in you, which shows कि आपके पास का environment भी थोड़ा सा narrow होगा। So the more narrow environment you live in, the more likely you are to find yourself confused from time to time। बिल्कुल given नहीं है but likely है। ठीक है, उससे बचने के लिए आपको वही करना पड़ेगा कि you should have a good understanding about narrowness, but वो अगेन थोड़ा अनलाइकली हो जाए क्योंकि यू आर ऑलरेडी लिविंग इन नैरो एनवायरनमेंट। उस प्रोसेस में आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, हाँ, इस पर्सन के साथ इस तरह की बातचीत बहुत ही नैरो है, ये तो अवॉइड ही करनी होगी। फिर उसमें आपको अपने दुख की थोड़ी जो सैडनेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए, है ना, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने दुख के बारे में कि हाँ आप दुखी हैं। तो when we start becoming dishonest about our sadness, that is when we are more prone to become uh, uh, engaged or indulged or not able to resist the narrowness that exists around us। और फिर उस प्रोसेस में आप नेचुरली प्लेजर की तरफ जाएंगे, प्लेजर जैसे ही आएगा आपकी टेम्पटेशन बढ़ जाएगी, आपकी आदत थोड़ी बन जाएगी।
उस प्रोसेस में फिर यू विल फाइंड दैट कंफ्यूजन हैज एंटर्ड इनटू योर लाइफ. सो एनर्जी मैनेजमेंट की बात है तो इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी नैरो एनवायरनमेंट इट बिकम्स वेरी वाइज टू स्पेंड योर एनर्जी वाइजली, वेरी वाइजली, है ना. और वो तभी हो सकता है जब कैसे कहूँ मैं, इट्स लूप. जितना मैंने लिखा ही नहीं है, जितना बोल मैं तो अगर मैं उतना लिख दूंगा तो मुझे लगता है 3-4 पेज हो जाएंगे. तो लाइक दीज आर वेरी गुड साइंस एक तरह से देखो तो, कि है ना, दिस इज द रिदम, दिस इज माय नेचुरल रिदम, और मैं उसे ढूंढ पा रहा हूँ. तो लेट्स ट्राई टू राइट इट अ लिटिल बिट, है ना, कि कंफ्यूजन जो है ना, वो बेसिकली बैड एनर्जी मैनेजमेंट का रिजल्ट है. ठीक है. बैड एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि प्लेजर का परस्यूट नेचुरली बैड एनर्जी मैनेजमेंट का, है ना, सिंबल है. प्लेजर का परस्यूट वेरी नैरो इन्वायरमेंट में और लाइकली है. वेरी नैरो इन्वायरमेंट में पहली बात तो प्लेजर का परस्यूट मोर लाइकली है, और नैरो इन्वायरमेंट ही प्लेजर को और बढ़ावा भी दे रहा होगा, है ना. तो वेरी नैरो एनवायरनमेंट में प्लेजर और ज्यादा होगा. सो इट बिकम्स अल्टीमेटली एन इटर्नल विजिलेंस. सॉल्यूशन बिकम्स इटर्नल विजिलेंस. ठीक है, रिगार्डिंग प्लेजर. और प्लेजर में यूजलेस कन्वर्सेशंस आते हैं, क्योंकि वो भी एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं, जिसमें कि बेसिकली बढ़ी हुई रेंज है ना. तो ऑब्वियसली रेंज बड़ी होने का मतलब ये है कि यू आर आल्सो इंटरेक्टिंग विद इंडिविजुअल्स, इनकी रेंज बड़ी हुई है. बट आप वेरी नैरो एनवायरनमेंट में जहाँ कहीं भी रह रहे हो, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप बात नहीं करेंगे लोगों से. सो यू विल हैव टू कम्युनिकेट, बट उस प्रोसेस में आपको अपना जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है. अब अगर ये मिसमैनेज्ड है तो यू विल फाइंड योर सेल्फ, है ना, दैट यू विल फाइंड दैट यू आर नॉट एबल टू हैव टाइम फॉर साइकोलॉजिकल डिस्कशंस. ठीक है, इस तरीके के हो सकता है इस उस प्रोसेस में, है ना, एक वेरी नैरो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रहता ही हूँ. तो वही होगा कि ओवर टाइम आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड टाइम प्रोबेबली फॉर इवन डूइंग सच काइंड ऑफ वीडियोस, जो कि बिल्कुल क्लियर साइन होगा कि आई एम ऑपरेटिंग इन अ वेरी नैरो एनवायरनमेंट, और परस्यूट ऑफ प्लेजर आ चुका है मेरे अंदर, बैड एनर्जी मैनेजमेंट चल रहा होगा, कंफ्यूजन भी होगा, है ना. और बट देन अगेन अल्टीमेटली द सॉल्यूशन विल बी कि आप प्लेजर के परस्यूट को छोड़िए, है ना, जहाँ कहीं भी इन वन वे और द अदर रेंज को छोड़िए, यूजलेस कन्वर्सेशंस को छोड़िए, और फिर, है ना, सॉलिडिफाइड द दिस काइंड ऑफ वीडियोस अगेन. तो आप हो सकता है मे बी यू विल फाइंड दैट आफ्टर गिवन period of time, if I take some break, or you know, if I'm not if I'm absent a little bit for a while, then I again come back and start creating these kind of videos, unless until there is a sustained uploading and creation and discussion of spiritual or psychological videos, and in that process also other kind of stuffs as well. तो एक्सटर्नल और इंटरनल का जो बैलेंस है, तो उस प्रोसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि I should not be talking much about math, but should be talking about climate क्राइसिस. उस प्रोसेस में हाँ, आप मैथ को पढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, बट मैथमेटिक्स को पढ़ाना एज अ मीन्स फॉर गेनिंग मोर मनी, है ना, जस्ट बिकॉज मोर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स a subject, just because it has more money, suggests or suggests the fact that you are actually looking for pleasure. ठीक है, which suggests the fact that you are actually this. उस प्रोसेस में ऑब्वियसली है ना, फिर आपको दो सब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा पढ़ने को लेके.
ठीक है, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिससे आपको मनी मिल रही है, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है, फिर फ्रीडम बढ़ती है। तो it again becomes two choices. So ultimately, it is our desire for pleasure which is the source of confusion. ठीक है, और डिजायर फॉर प्लेजर जो है वो इमेंसिटी या फिर लवलेसनेस होने पे बढ़ जाता है। सो उस प्रोसेस में अ, इससे कैच 22 एक सेंस में कि नैरो इन्वायरमेंट है तो प्लेजर की डिमांड है, ठीक है, और प्लेजर की डिमांड है इसलिए नैरो इन्वायरमेंट है। तो अब इसको तोड़ेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको आप तोड़ेंगे ऐसे ही कि when you are in pleasure, है ना, seeking pleasure, then try to be attentive। इस प्रोसेस में आपको उसका दुख बढ़ता जाएगा, नैरोनेस बढ़ती जाएगी, नैरोनेस से सैडनेस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप एक एलिमेंट को और जोड़ लो, सैडनेस। ठीक है, नैरोनेस नैरो इन्वायरमेंट है तो इस पे यहाँ लिख नैरो इन्वायरमेंट तो प्लेजर है, प्लेजर है तो आपको खुश तो करेगा नहीं, सैडनेस देगा, है ना। सैडनेस जो है वो अल्टीमेटली हो सकता है उस प्रोसेस में, उससे तो वो नैरो इन्वायरमेंट को नहीं क्रिएट करती है। तो अच्छा चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा आराम से। इट्स लाइक कि बिल्कुल फ्लो ही बहता चला आ रहा है। कभी कभी कुछ नहीं आ रहा होता, कभी कभी बिल्कुल बम्पर धारा प्रवाह कंटेंट आ रहा है अंदर से। चलो कोई बात नहीं, इट्स नाइस। हाँ, तो देखो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि वेरी नैरो एनवायरनमेंट तो सच्चाई है ही है ना, हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं, वेदर यू टॉक अबाउट इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन्वायरमेंट बहुत इमेंस तो नहीं है, ठीक है। अब नैरो इन्वायरमेंट है तो नेचुरली इसे ही इमेंसिटी की तरफ जाना है ना, इस इन्वायरमेंट में ही इमेंसिटी को इन्फ्यूज किया जाना चाहिए, किया जाना होगा, उसे खींचना होगा। बट वेरी नैरो इन्वायरमेंट इवन also has the possibility of becoming very very narrow environment, है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में ऑब्वियसली प्लेजर बढ़ जाएगा, प्लेजर प्लस प्लस कर देता हूँ, इस प्रोसेस में ऑब्वियसली प्लेजर घट जाएगा, है ना, प्लेजर घट जाएगा, साइकोलॉजिकल डिस्कशंस हो रहे होंगे और इसमें और कम हो रहे होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें आप, है ना, एटलीस्ट लेट्स से इवन लेट्स से मैथ है, मैथ की अंडरस्टैंडिंग आपकी इसमें और घट रही होगी, इसमें आपकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो बढ़ ही रही होगी इन वन वे और दी अनदर। ठीक है, हो सकता है बहुत स्लो पेस पे बढ़ रही हो, अगर आप मैथ आपकी स्पेसिफिक फील्ड नहीं है तो भी आपकी थोड़ी तो बढ़ ही रही होगी। ठीक है, तो हाँ, इसमें ऑब्वियसली है ना, पीपल विल बी टॉकिंग ऑनेस्टली अबाउट देयर सफरिंग्स। भाई यार यहाँ ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ही कंटेंट है, जितनी की मेरी भी कैपेसिटी है हैंडल आउट या फिर स्पीक आउट करने की, ऐसा लग रहा है कि देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट यार। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हमने मैंने खुद ही अपने आप को सोसाइटी के लोगों में मान लो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, फिर है ना, इवन देयर इज अ नेशन और वर्ल्ड फॉर दैट मैटर, है ना, उसमें लोगों की जिंदगी में जो दुख है उसको डिस्कस करने को या फिर उसको सुनने समझने को या फिर उसको दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद अपने आप को हटा लिया है ना, इस प्रोसेस में ही ना केवल मेरी समझ कम हो गई है उनके बारे में, but मेरी उतनी टेंडेंसी भी नहीं है, बट दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली रीजनेबल थिंग टू बी डन,
इन ए वेरी नैरो एनवायरनमेंट इफ यू आर नॉट डूइंग सो, ना अगर आप खुद की सिक्योरिटी के लिए जॉब सर्च एंड वगैरह उस प्रोसेस में ही ज़्यादा पड़ गए हैं तो आई गेस सोशल सिक्योरिटी मिलने वाली नहीं है। तो आई थिंक हम लोग डिसेंटली यहाँ पे इतना कंक्लूजन ले सकते हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा और लंबा ना खींचूं, क्योंकि देखो है ना, एक बार बहुत लंबा खींच के फिर एक साल रुक जाने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, देयर हैज टू बी ए सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेन्ड प्रेजेंस। तो हम्म, ये बात बहुत गिवन लग रही है कि देखो मिस हो गई ये बात कि एज ए नेशन हमारा इन्वायरमेंट तो बहुत नैरो है ही है। ठीक है, एज ए नेशन वी आर सफरिंग, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, एज इवन lovers or friends, employees, in whatever sense you say, we are in a very narrow environment. We are the cause of that very narrow environment because narrowness exists in us. और इमेंसिटी लाने की जिम्मेदारी किसी और दूसरे देश की नहीं, किसी दूसरे इंडिविजुअल की नहीं, आपकी ही जिम्मेदारी है। आप बनेंगे इमेंस तो अपने सिस्टम को बनाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। और इमेंसिटी की तरफ ही बढ़ना होगा, और कोई चारा भी नहीं है। तो उस प्रोसेस में आ, हम्म, the discourse है in a given district, in our families, with our friends, on various kind of platforms, like on YouTube or WhatsApp or TV for that matter, watching cricket, discussing cricket, uh, only doing that I don't think is gonna bring immensity in our nation as such. Okay. So climate crisis I do feel is a very important subject. If we really discuss it properly, then I do think that we will be able to infuse more immensity in our lives. And that the same can also be said about uh, uh, ICC cricket World Cup winning as well. But as a society, don't really do that, even that as well, है ना, हम वो भी ढंग से नहीं कर रहे होते हैं। और इवन फॉर दैट मैटर एनी पॉलिटिकल डिस्कशंस, और फॉर दैट मैटर इवन मैथमेटिक्स के भी हम बहुत ऐसे नहीं गहराई में उतरना चाहते हो। ठीक है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट मैथमेटिक्स फॉर आवर सेमेस्टर्स और for our competitive examinations, if we are talking about engineering or even for that matter management or things like that. We are, as a nation, as individuals, I guess, uh, interested in pleasure ultimately, not excellence, है ना। So हाँ, उस प्रोसेस में आई थिंक बिटवीन द टू थिंग्स discussion about psychology becomes more important than discussing mathematics in the first place, है ना। Let's say uh, if you can only do two things in a given day and you have to choose the first one, then I think the first one has to be psychology and then the second has to be mathematics. Maybe, seems so at least. तो ये चीज है ना। सो व्हेन आई हैव तो कंफ्यूजन में हम बार बार क्यों पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी प्लेजर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती है ना। एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट कि वी एज इंडिविजुअल्स, वी एज सोसाइटी are driven by pursuit of pleasure, ठीक है, which even largely includes sexual pleasure as well, which is gained through earning money, which then is gained through by earning a good job, which is then gained by let's say doing engineering or management, which then is done by डूइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। उस प्रोसेस में हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, उसमें है ना, वी नेवर मास्टर देम, वी नेवर गो फॉर एक्सेलेंस, वी जस्ट सेटल डाउन एंड settle down for a job and then get married and things like that. बट उस पूरे प्रोसेस में जर्नी हम इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि है ना, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आवर मोटिव इज
प्लेजर नॉट एक्सीलेंस। सो ये भी कह सकते हो कंफ्यूजन में हम इसलिए भी हैं कि एक्सीलेंस हमारी जर्नी नहीं है ना, वो उसकी तरफ हम कमिटेड नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। A lot of things can be said about it then, है ना, कंफ्यूजन हो, प्लेजर हो, एक्सीलेंस, उन तीनों का एक रिलेशनशिप है, मैं ये लिख देता हूँ। कंफ्यूजन, प्लेजर, सब्जेक्ट्स, एक्सीलेंस, कम्युनिकेशन, जेंडर, मैरिज, जॉब, मनी, फैमिली, इन सब ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना, नथिंग इज डिस्कनेक्टेड इन दैट सेंस। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों के बीच के रिलेशनशिप की बढ़ेगी, then I think we as a society will become less confused from time to time। तो बेसिकली यही है कि प्लेजर की हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है एज इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, और उसके पीछे ऑब्वियसली रीजन ये है कि हमारा साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं देते हैं, साइकोलॉजिकल लर्निंग्स को, है ना, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली देन अगेन एंड इट डजंट रियली लीड टू यू फॉर एनी जॉब और मनी एंड थिंग्स लाइक दैट, उस प्रोसेस में प्लेजर नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यही है ना, बस बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत है उसको अभी मेरे हिसाब से, इसके आगे बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ।